और भारत के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट मतलब वो 135 करोड़ लोगों का स्टेटमेंट है या ट्वीट है, जो भी है वो स्टैंड भारत का है, वो किसी व्यक्ति का स्टैंड नहीं है। लेकिन हमारे देश की राजनीतिक गतिविधियां ऐसी है कि अगर भाजपा ने या प्रधानमंत्री ने किसी भी चीज को स्टैंड लिया तो उसका विरोध करना है। जैसे सही या गलत, कांग्रेस की CWC में किसी एक मेंबर ने एक प्रस्ताव लाया कि नहीं, इसका फलस्तीन का समर्थन करना चाहिए, जबकि यहाँ पे मोदी जी इजराइल के समर्थन में और हमास के विरोध में, फलस्तीन के विरोध में नहीं है, हमास के विरोध में है, जो आतंकवादी और चरमपंथी संगठन है जिसने पहले आक्रमण किया और न महिलाओं बच्चों किसी को छोड़ा नहीं, और उसका मतलब हमास का विरोध है, न कि फिलिस्तीन का विरोध है। और आप अन्यथा ना ले, मीडिया भी उसे बार बार कह रहा है कि नहीं मोदी जो है फिलिस्तीन के खिलाफ है। मोदी फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं है, भारत ने इजराइल का समर्थन और हमास का विरोध किया है, न कि फलस्तीन का विरोध किया है। मेरा विचार ये है। लेकिन जो लोग इसे धार्मिक लड़ाई बता रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत में इस तरह के तमाम लोगों के जो है स्टेटमेंट आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये धर्म की एक वजह है, यहूदी और इस्लाम की लड़ाई की वजह से ऐसा हो रहा है। एक किसी सत्ता पक्ष के किसी एक नेता का ये ऐसा स्टेटमेंट, आप कोई भी स्टेटमेंट दिखा दीजिए, विपक्ष को छोड़ दीजिए। नहीं, सत्ता पक्ष का हाँ, तो विपक्ष के लोग कुछ भी कहने को स्वतंत्र हैं। भाजपा के किसी नेता ने ये बात कहा हो कि नहीं ये मुस्लिम है और इन्होंने ऐसा किया है, इसलिए भारत सरकार ने जो है इजराइल का साथ दिया है, कुछ ऐसा कोई स्टेटमेंट हो सत्ता पक्ष के किसी नेता का, तब तो आपकी बात पर जवाब देना बनता है। विपक्ष क्या बोल रहा है उसका कोई मुद्दा नहीं। जितनी मुस्लिम कंट्रियां इस समय भारत के साथ हैं पूरे विश्व की, कभी भारत के साथ इतनी मुस्लिम कंट्रियां भारत के पक्ष में कभी नहीं खड़ी हुई जितनी इस गवर्नमेंट के साथ, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, ईरान हो, सारी मुस्लिम कंट्रियां लगभग ये 2-4 जो इस समय फिलिस्तीन के साथ है तथाकथित रूप से, इनको छोड़ करके सारी दुबई सबने अपना, यहाँ तक कि सऊदी अरब और दुबई ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार जो है भारत के प्रधानमंत्री जी को दिया हुआ है। इसलिए इसमें धार्मिक एंगल कोई है ही नहीं। इसको धार्मिक एंगल हमारा विपक्ष लेके आ रहा है, इसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं है। सरकार ने क्या समर्थन कर दिया? कोई आर्मी गई भारत की? नहीं, मतलब समर्थन क्या कहाँ कर दिया? अभी यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही थी, भारत किसके साथ था? यूक्रेन अमेरिका यूक्रेन के साथ में था। भारत के मोदी किसके साथ में थे? मोदी जी वफादार हैं, इन जैसे लोग को गद्दार नहीं की ताकत देख के वो झुक जाते हैं। मोदी जी वफादार है और मजबूत है, और मैं सौभाग्य हूँ कि मैं जब से जवान हूँ मेरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका 56 इंच सीना और घर में घुस के बिना सिक्योरिटी को बिरयानी खाने वाला मेरा प्रधानमंत्री है। ये बिरयानी कहाँ खाए? बेज वाली बिरयानी खाए थे। इसी मुद्दे पर नेता हैं बरेली के तौकीर रजा, मौलाना तौकीर, उनका पखंडी है वो। तौकीर रजा क्या मालूम है? बिल्कुल पखंडी है वो, उसको क्या इल्म है? सिर्फ जब तक सरकार की, ये सरकारी गुलाम है, सपा के गुलाम थे, कांग्रेस के गुलाम है। ये नेता कहाँ हो सकते हैं हमारे मुसलमान के? ये मुसलमान के नेता नहीं, दलाल है, और इनको दलाली मिलती थी। अब भाजपा डायरेक्ट मुसलमान से जुड़ रही है, डायरेक्ट मदरसा जा रही है, डायरेक्ट मुसलमान को तालीम दे रही है, इसलिए इनको दर्द हो रहा है, गद्दार कह रहे हैं। एक और आरोप लगाया है, गंभीर आरोप लगाया है कि जो एयर इंडिया है, कहीं ना कहीं हज की सब्सिडी से पैसा जो मिलता था वो उनका कहना है नहीं अब मिलता है, जिसकी वजह से इन्होंने एयर इंडिया को प्राइवेट कर दिया। बहुत अच्छा, ये बताइए, हमारे इस्लाम में लिखा है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मदीने से पैदल हज जाओ और अपने पैसे से जाओ। अगर उन्होंने खुद, एक हदीस है सही बुखारी में कि उन्होंने कहा कि यहाँ जो भी आए मुसलमान कमाने की नीयत से ना आए, अगर हम अपने पैसे जाएंगे ज़्यादा सवाब होगा। मैं 7 बार उम्रा किया हूँ, अपने पैसे से किया हूँ, वो मुझे सवाब है, क्योंकि मुझे क्यों सब्सिडी चाहिए? ये तौकीर रजा हो गए, ये सपा सरकार के दलाल थे, कांग्रेस सरकार की दलाल थे, ये हमारे हितैषी कभी नहीं हो सकते। अब भाजपा से इनको दलाली नहीं मिलती, अब योगी मोदी इनको बुला के ऐसी कमरे में कहते नहीं कि मुसलमान से कहो कि मोदी योगी को दो, क्योंकि मुसलमान जागरूक हो गया है, मुसलमान खुद भाजपा के साथ है, मुसलमान का पूरा झुकाव भाजपा के साथ है। 2 करोड़ मुसलमान बढ़े भाजपा से, मालूम है कि नहीं आपको? मालूम, जो गतिविधियों का फायदा उठाते थे मुसलमान के नाम का, जो मुसलमान का भीख खाते थे, वो तौकीर रजा जैसे मौलाना थे। देखिए, भारत हमेशा गुट निरपेक्ष रहा है।
और दुनिया में अगर कोई भी घटना घटती है या जो भी निर्दोष लोग, चाहे जिस हमास वाले हों या इजराइल वाले हों, जो भी निर्दोष लोग, हालांकि हमास एक आतंकी संगठन है, फिर भी जो भी निर्दोष लोग दुनिया के किसी भी कोने में मारे जाते हैं, उसके लिए हमारा देश दुख व्यक्त जरूर करता है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ होती हैं। लेकिन जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने रसिया और यूक्रेन के मुद्दे में तटस्थ होकर गुटनिरपेक्षता का नीति अपना करके जिन्होंने जितना मतलब कूटनीति तरीके से इन्होंने डील किया, वैसे ही हमें विश्वास है कि तो नहीं डील किया, यहाँ भी निष्पक्षता के साथ कूटनीति पे रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ इजराइल और हमास एक आतंकी संगठन है, जबकि इजराइल एक हमारा मित्र देश क्या फिलिस्तीन से भी जो है संबंध अच्छे रहे हैं पिछले सालों में। यहाँ फिलीपींस की बात नहीं हो रही है, नहीं, फिलिस्तीन की बात हो रही है। हम फिलीपींस की जो बात आप कर रहे हैं, हम वहाँ की आतंकवादी संगठन की बात कर रहे हैं। पूरा विश्व में जो हमास नाम का आतंकवादी संगठन है, कई देशों में बैन है, हालांकि भारत ने आधिकारिक तौर पे इसको बैन नहीं किया है। फिलिस्तीन के जो राजदूत हैं उनसे प्रश्न इस बारे में पूछा गया, तो उनका यह कहना था कि कहीं न कहीं ये क्योंकि हमारे पास आर्मी नहीं है, तो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए ये संगठन बनाया गया है, इसको वो आतंकवादी संगठन नहीं मानते। नहीं, जो पूरे विश्व में जो आतंकवादी संगठन घोषित है, कई देशों ने उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया। हमारे पीएम भी मानते हैं, हमारा देश भी मानता है कि हमास जो है आतंकवादी संगठन है। और अगर आतंकवादी संगठन एक तरफ और दूसरे तरफ कोई देश है, तो हमारी सहानुभूति उस देश की तरफ होगा, आतंकवादी संगठन की नहीं। आतंकवादी चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, आतंकवादी है तो आतंकवादी। लेकिन तौकीर रजा जो एक नेता हैं, यूपी के बरेली से आते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को गद्दार तक कह डाला इस मुद्दे को लेकर। जो उनका ये भी कहना था कि जो भारत में कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो मुस्लिम विरोधी है, जिसका असर कहीं ना कहीं इजराइल के जो मुद्दे पर समर्थन इजराइल का करने का है वो इसी को दिखाता है। नहीं, इस तरह का है, धार्मिक वजह है। नहीं, ये उनकी संकीर्ण मानसिकता है। जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं लोग, जो मुस्लिम नेता इस तरीके की बयान करते हैं, उनका पर्सनल बयान है और ये बयान बहुत ही निंदनीय है। प्रधानमंत्री या राष्ट्र, हमारा देश, कहीं कोई किसी देश के प्रति भेदभाव नहीं है। गुटनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता की बात होती है और पूरे विश्व में हम वही चीज फैलाते हैं जो कि हम किसी पक्ष में न रहें, हम न तो पक्ष न विपक्ष, हम गुटनिरपेक्ष की नीति हमारा देश अपनाता है। और अगर इस तरीके से कोई मुस्लिम नेता बयान देता है तो देश को गुमराह कर रहा है, उसके ऊपर रासुका लगानी चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री या किसी के ऊपर इस तरीके का लांछन नहीं लगना चाहिए। हमारा देश शुरू से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता का नेतृत्व किया था और आज भी हमारा देश गुटनिरपेक्ष की नीति ही अपनाता है। तो इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं है, चूंकि हमास एक आतंकी संगठन है और भारत के जो भी मुस्लिम किसी आतंकवाद का समर्थन करते हैं वो हमारे देश के दुश्मन है, वो हमारे भी देश के दुश्मन है। किसी प्रकार का आतंकवाद का कोई दो रूप नहीं हो सकता, अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद नहीं हो सकता। आतंकवादी अर्थात आतंकवादी केवल एक होगा और वो चाहे वो हमास हो चाहे अलकायदा हो, हम सबको एक श्रेणी में रखना होगा। माना कि मोदी जी की मजबूरी है, क्या मजबूरी है? मजबूरी उनकी ये हो सकती है कि विगत अपने ये कार्यकाल में इजराइल से इन्होंने कुछ अनुबंध किया होगा। इनको ये लग रहा होगा कि इजराइल से अगर मेरा संबंध होगा तो भारत के बेहतरी के लिए, भारत को और रूप में भी शक्ति इजराइल दे सकता है। फिलिस्तीनियों के पास तो कुछ है नहीं, तो वो कहां से करेंगे? तो लाभ और नुकसान में इन्होंने एक पैरा छोड़ दिया होगा। वो प्रधानमंत्री हैं, मैं उनके फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेवारी से कह सकता हूं
कि जो वहां घटना घट रही है, देखिए युद्ध आग होता है, आग का स्वभाव जलाना होता है, चाहे वो नया छप्पर हो चाहे पुराना छप्पर हो। जहां बम गिरते हैं तो बच्चे भी मरेंगे, नौजवान भी मरेंगे, बूढ़े भी मरेंगे, पेड़ पौधा भी मरेगा, सारी वनस्पतियां का विनाश होगा, तो उसका एक विनाश का शक्ल है। लेकिन जहां तक न्यायसंगत बात है कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों पर हमला करके उनको, उनकी आराजी को, उनकी मातृभूमि को अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। अपनी मातृभूमि का रक्षा करने के लिए, मेरे समझ से, मैं अपनी राय बता रहा हूं, आपको ये कहना है कि जमीनी लड़ाई, हम समझते हैं कि हमेशा भारत का यही पहचान रही है कि भारत हमेशा कमजोर के साथ खड़ा रहता है। प्रधानमंत्री ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, उसके आभा में देश समाहित है, उसके एक एक शब्द में देश का समर्थन है, वो जो कार्य योजना देता है उसमें देश का समर्थन है। मैं अपने प्रधानमंत्री को इस तरह का टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारी बात है कि फिलिस्तीनियों के साथ न्याय होना चाहिए और जो सक्षम राष्ट्र हैं उनको हस्तक्षेप करना चाहिए और हस्तक्षेप करके इस युद्ध को तत्काल प्रभाव से बंद कराना चाहिए।